दो फोर्स थे, अंतर्जात और बहिर्जात संचलन। हाँ, वेदरिंग एंड एरोजन वो देखेंगे। दो कारण थे, एक था अंतर्जात बल या शक्तियां, दूसरी हैं बहिर्जात शक्तियां या बहिर्जात बल। जितने भी इंटरनल फोर्सेस थे उनसे एक चीज होती थी, वो ये था कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें कुछ उभार हो रहा था, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ वो जो सतह समान थी वो असमान हो रही थी। भूपर्पटी को असमान करने का काम अंतर्जात बल कर रहा था। कहीं वो पहाड़ बना देता था, कहीं वो गड्ढे करके खाई बना देता था, ट्रेंच बन जाती थी। वहीं दूसरी तरफ है बहिर्जात बल। ये क्या करती है, जो असमान सतह है उसको समान करने का काम करती है। ये समान सतह को असमान करने का काम मींस यहां पर एक समान सतह है, इस पे ये हो गया, हो सकता है यहां पर कुछ खाई वगैरह बन जाए, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। वहीं जो बहिर्जात बल है वो बाहर से काम करेंगे, वो इसको धीरे धीरे घिसने का काम करेंगे और दोबारा से, और जो कुछ घिसेगा जो कुछ निकलेगा उसको यहां जमा करके प्लेन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अंतर्जात बल डिफॉर्मेशन पैदा करती है, बहिर्जात बल समानता लाने का प्रयास कर रहा है। ये यहां पर आपको दिखाई देगा। अब जब हम बहिर्जात बलों की बात करते हैं तो बहिर्जात बलों में पृथ्वी की सतह पर क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। पृथ्वी की सतह पर काम करने वाला अगर आप देखें, बलों की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें लगा दीजिए, भौतिक, रासायनिक, जैविक। जैविक में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जानवर अपने पैरों से करें या इंसान अपने हाथों से या जेसीबी से, बुलडोजर से, किसी भी तरीके से पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ में जो डिफॉर्मेशन है उसको प्लेन करने का काम कर रहे हैं। या फिर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शंस के कारण भी धीरे धीरे जो पहाड़ पर्वत हैं ये सब चीजें धीरे धीरे घुलने का काम कर रहे हैं। या फिर भौतिक रूप से प्रेशर काम करता है, तापमान टेम्परेचर काम करता है, या फिर ग्रेविटेशन गुरुत्व बल ये भी काम करता है। और ये सभी कारणों की वजह से कुछ 3 प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं बहिर्जात बलों के कारण। एक का नाम है अपक्षयण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेदरिंग। दूसरा होता है अपर्दन, इसको बोलते हैं हम एरोजन। हाँ यहां पे बना लो। और तीसरा होता है द्रव्यमान संचलन। द्रव्यमान संचलन इसको बोलते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ये सब चीजें। अपक्षयण क्या है, अपर्दन क्या है, द्रव्यमान संचलन क्या है। एक ओवरऑल इनका पहले तो अंतर जान लो। अपक्षयण का मतलब होता है कोई भी चट्टान यहां पर रखी हुई है, कोई पहाड़ है, वो अपने ही स्थान पर टूट फूट जाए, और जो कुछ भी वो टूट फूट हो रही है वो अपनी जगह पर ही स्थिर है, कहीं और नहीं हुई है, ट्रांसपोर्टेड नहीं हुई है, कहीं उसका गति कहीं वो मूव करके नहीं गया है यथा स्थिति में। तो वो क्या हो गया, अपक्षयण, वेदरिंग। वेदरिंग इंग्लिश का जो शब्द है ये नाम लिया गया है वेदर से। ठीक है, तो वेदर मीन्स होता है जलवायु,
जलवायु के कारणों के कारण ये सारे आपको दिखाई देगा कि जो चट्टान है वो टूट फूट रही है। कैसे होगी वो देखेंगे अभी। अपर्दन में क्या है कि जो ये चट्टानें टूटी फूटी और उसके कारण जो अवसाद बने यहां पर, उनको कई सारे एजेंट्स होते हैं, एजेंट, कारक, जैसे नदी का बहता जल, या फिर भौम जल, या फिर ग्लेशियर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम हिमानी, या फिर पवन, वो भी बहाकर उड़ाकर ले जाती है, ठीक है, या फिर समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगे, ये सभी कारक हैं। और इन कारकों के द्वारा जो यहां सेडिमेंट्स, जो अवसाद यहां पर बने हैं, उनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा, उठा के वो दूसरी जगह ले जाएंगे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन नामक शब्द जब शामिल हो गया तो वो कहला दिया अपर्दन, इरोजन हो रहा है। तीसरा है द्रव्यमान संचलन। द्रव्यमान संचलन का मतलब होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा हो। कैसे? जैसे यहां पे ये है माउंटेन और इस ढाल पर कई सारे पर्वत पत्थर कुछ रखे हुए हैं। तो कई बार आपने सुना होगा लैंडस्लाइड हो गया पहाड़ों पर। तो लैंडस्लाइड क्यों होता है? यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है और इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये चीज नीचे आ जाएगी। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये चीज नीचे की ओर संचलित होती है तो उसे कहते हैं हम द्रव्यमान संचलन। किसे निक्षेपण बोल सकते हैं? नहीं, निक्षेपण नहीं बोल रहे हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया अलग चीज है। निक्षेपण, जितने भी अवसाद इकट्ठे होंगे जो अपर्दन में बहा कर लिए जा रहे हैं, वो वहां जमा होते हैं, वो प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। यहां पर द्रव्यमान संचलन, ये चीज नीचे आ रही है, तो ये बड़ा पत्थर नीचे क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये नीचे आ रहा है तो उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम कहेंगे द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट।
पृथ्वी की भूपर्पटी पर